आज टॉपर एकेडमी आपके लिए लेकर आया है ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। दिस चैप्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू दैट, पहला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कलकत्ता में सर्वप्रथम मदरसा की जो स्थापना थी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी, और वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल है 1773 से 1785 है। देखेंगे वारेन हेस्टिंग्स के समय रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1774 ईस्वी में। सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स ने ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे नियुक्त किए गए थे। सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू दैट, वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम जो है अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने ही किया था। तो अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वाराणसी में हुई थी, और किसके काल में हुआ था भाई? तो जोनाथन डंकन के, और जोनाथन डंकन का कार्यकाल था 1795 से 1811। शायद 27 दिसंबर 1795 से 1811 ईस्वी तक जोनाथन डंकन का कार्यकाल रहा, यानी कि अपनी अंतिम मृत्यु के अंतिम समय तक भी वह इस पद पे बने रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया? तो भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार जो था चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? तो आंग्ल प्राच्य विवाद जो है भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने से संबंधित है। आंग्ल कहने का मतलब है कि जो यूरोपियन और अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे वो आंग्लवादी कहलाते थे, और प्राच्यवादी जो भारतीय पारंपरिक भाषाओं के समर्थक थे उन्हें प्राच्यवादी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? इंग्लिश में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, और इसके प्रवर्तक जो थे लॉर्ड ऑकलैंड थे, और लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 1842 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है 1835 में लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र से हुआ था, और लॉर्ड मैकाले जो थे अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा से संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। इसे दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की जब प्रारंभ हुई तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की प्रारंभ लॉर्ड विलियम बेंटिंग के वायसराय रहने के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो 1854 का ऊड घोषणा पत्र को क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। देखेंगे ऊड घोषणा पत्र के ही माध्यम से कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 1857 ईस्वी में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंबई में कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था भाई? तो डीके कर्वे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास है लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में किया गया था। 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, और वही 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से कौन सा कॉलेज बन गया भाई? तो हिंदू कॉलेज बन गया, बनारस हिंदू कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बना था, जबकि 1898 में जो एनी बेसेंट से उसका नाम क्या था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1817 में डेविड हेयर के प्रयासों से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, जो किसके द्वारा की गई थी? तो डेविड हेयर जो थे एक अंग्रेजी घड़ी साज थे, घड़ी आयरलैंड के शायद थे, घड़ी बनाते थे, और
वो कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया किसके द्वारा किया गया, तो राजा राममोहन राय द्वारा। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राममोहन राय संवाद कौमुदी, मीरातुल अखबार और प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो रुड़की 1847 ईस्वी में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना जेम्स टॉमसन के द्वारा की गई थी। देखिए सामने आंसर है जेम्स टॉमसन। अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख शिक्षा आयोग के और उस समय के जो गवर्नर जनरल या वायसराय थे उसका। फर्स्ट है चार्ल्स वुड डिस्पैच। 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और मैंने पहले ही चर्चा कर दिया है कि वुड डिस्पैच के ही आधार पे कलकत्ता, बंबई, मद्रास में 1857 ईस्वी में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। सेकेंड है हंटर आयोग। हंटर आयोग 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट है रैले आयोग, जिसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट है सैडलर आयोग। सैडलर आयोग 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट है इंचकैप आयोग। इंचकैप आयोग 1923 में लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। नेक्स्ट है हाटोग समिति 1929। हाटोग समिति को प्राथमिक शिक्षा से जो संबंधित था 1929 ईस्वी में, और लिंडसे आयोग 1929 में प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित था। और इन दोनों को किसने लागू किया था, तो लॉर्ड इरविंग ने। फिर से ध्यान रखेंगे, हाटोग समिति और लिंडसे आयोग दोनों की स्थापना 1929 में की गई थी, जब और दोनों लॉर्ड इरविंग के द्वारा लागू किया गया था। हाटोग समिति जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी, जबकि लिंडसे आयोग प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट है सार्जेंट आयोग 1944, और सार्जेंट आयोग किसके द्वारा लाया गया, लॉर्ड बेवेल के द्वारा। नेक्स्ट है राधा कृष्णन आयोग 1948, वो किसके द्वारा लाया गया था भाई, तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। और वर्धा योजना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वर्धा योजना 1937 में किसके द्वारा लाया गया, महात्मा गांधी के द्वारा। थैंक यू।